हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, एनिमल किंगडम के इस प्यारे से लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे सेमेट्री के बारे में। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे सिलोम के बारे में, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम लोग सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में इससे पहले का टॉपिक हम लोग स्टडी कर चुके थे, तो वे भी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ एक एक लाइन मार्किंग करते जाइए। तो नीट में 100% इस चैप्टर से, इस पार्टिकुलर टॉपिक से जो भी सवाल पूछा जाएगा आप बना ले जाएंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हर एक लाइन को देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सिमेट्री, अर्थात हम लोग सिमेट्री के बारे में देखेंगे। तो सिमेट्री मुख्य रूप से 3 प्रकार का होगा। एक होगा एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, एसिमेट्री होगा एसिमेट्रिकल। उसके बाद रेडियल सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेडियल सिमेट्री के बारे में। और तीसरा पढ़ेंगे बायलैटरल सिमेट्री के बारे में, और इसका फिगर 4.1 में 1B में दिया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एनिमल कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल को उसके सिमेट्री के बेसिस के आधार पे कैटेगराइज भी किया गया है। स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। जितने भी स्पॉन्ज होगा वो ज़्यादातर क्या होगा? तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होगी। That is, any plane pass through the center, do not divided them into equal half। कोई भी प्लेन को अगर सेंटर से हम लोग पास करेंगे, ये डिफिनेशन हो गया, इसको आप याद कर लेंगे। कोई भी प्लेन को हम लोग अगर सेंटर से पास करेंगे, किसी भी प्लेन को अगर हम लोग सेंटर से पास करेंगे तो उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार के सिमेट्री को क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा? तो स्पॉन्ज होगी। नीट में ये सवाल पूछा जाएगा कि एसिमेट्रिकल में क्या होता है, क्या सेंटर से पास करवाने पर इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है? तो बोलेंगे ये नॉट डिवाइड करेगी, डू नॉट डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट में ये डिवाइडेड नहीं करेगी। एसिमेट्रिकल का बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा? तो बोलेंगे स्पॉन्ज होगी। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। when any plane pass through the center axis of the body divided the organism into 2 radial half, it is called radial symmetry। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी प्लेन को हम लोग एक्सेस से पास करेंगे, एक्सेस से क्या करेंगे दोस्त? पास करवाएंगे। और यदि बॉडी को वो 2 इक्वल पार्ट में 2 आइडेंटिकल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इस प्रकार के सिमेट्री को क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। और उस रेडियल सिमेट्री का बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल है सिलोन्ट्रिएट होगा, टिनोफोरा होगा एंड इकाइनोडर्मेटा होगा। तो एसिमेट्रिकल का बेस्ट एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। रेडियल सिमेट्री का बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा? तो बोलेंगे सिलेंट्रिएट, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा होगा। हैव दिस काइंड ऑफ प्लेन फिगर 4.A में, एसिमेट्रिकल फिगर 4.1 में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन देखते हैं। एनिमल लाइक Annelida and Arthropoda, where the body is divided into identical left and right half of only one plane, exhibit bilateral symmetry। अगर इसका मतलब समझिए, देखिए बायलेटरल सिमेट्री किस में पाया जाएगा? तो बोलेंगे एनालिडा में, ऑर्थोपोडा में, और भी ढेर सारा एनिमल किंगडम का एनिमल होगा जिसमें ये पाई जाएगी। जिसमें क्या होगा? बॉडी डिवाइड करेगी इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में, लेफ्ट राइट पार्ट्स में और राइट पार्ट में 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर किसी प्लेन से हम लोग प्लेन को पास करवाएंगे तो इस प्रकार के सिमेट्री क्या बोलेंगे? बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? बायलेटरल सिमेट्री। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सिमेट्री में हम लोग 3 प्रकार की सिमेट्री देखे, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल में क्या होगा? किसी भी प्लेन से अगर पास करवाएंगे सेंटर से तो वो 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में बांटेगी नहीं। इस प्रकार की सिमेट्री क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल होगा स्पॉन्ज होगी। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा? अगर सेंटर से पास करवाएंगे तो 2 आइडेंटिकल पार्ट में उसको बांट देगी
उस प्रकार की सिमेट्री क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल होगा सिलेंट्रेट होगा, टिनोफोरा होगा एंड इकाइनोडर्मेटा होगा। तो डिफिनेशन का नुमा भी सवाल पूछा जा सकता है, और किस नुमा सवाल पूछा जा सकता है बोलिए, तो एग्जाम्पल नुमा। और ये सवाल पूछा भी गया है कि इस सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल, तो बोलेंगे स्पॉन्ज होगा। रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल कौन होगा, तो सिलेंट्रेट होगा, इकाइनोडर्मेटा एंड टिनोफोरा होगा। इकाइनोडर्मेटा एंड टिनोफोरा, ये भी पूछा गया है। बायलेटरल सिमेट्री का कौन एग्जांपल होगा, तो एनालिड एंड ऑर्थोपोडा होगा। ये बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, अगर प्लेन से पास करवाएंगे तो दो आइडेंटिकल हाफ में लेफ्ट एंड राइट में ये डिवाइड कर देगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री का फिगर जो दिए गए थे 4.A, ये है रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री यही फिगर के पास ही आप एनसीईआरटी में साइड में लिख लेंगे इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल कौन कौन होगा, हम लोग देखे थे, सिलेंट्रेट होगा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल होगा। और उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल कौन कौन होगी, तो बोलेंगे एनालिड एंड आर्थोपोडा। और ये देखिए बायलेटरल सिमेट्री है तो लेफ्ट एंड राइट दो इक्वल पार्ट में, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, बीच से हम लोग सेंटर से पास करवाए हैं तो दो इक्वल पार्ट लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया गया। और इसका एग्जांपल यहीं पे लिख लीजिए, एनालिड एंड ऑर्थोपोडा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है। शोविंग जर्मिनेशन लेयर को शो किया गया, पहला जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के लिए है, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और बी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के लिए ये शो किया गया है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए एनसीईआरटी के सभी लाइन को देख लेते हैं। और ये जो फिगर है, ये फिगर से नीट में भी सवाल पूछा जा चुका है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनिमल विच द सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रॉयनिक लेयर एंड इक्टोडर्म एंड एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेयर को हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म, और इंटरनल लेयर को क्या बोलेंगे, इंडोडर्म बोलेंगे। आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। वैसा एनिमल जो दो एम्ब्रॉयनिक लेयर में, एक्सटर्नल लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म, एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। देखिए ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी है, ये बाहरी लेयर को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, एक्टोडर्म बोलेंगे, ये बाहरी लेयर है। और आंतरिक लेयर, अंदर के लेयर जो है ये इंटरनल लेयर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोडर्म बोलेंगे। तो इस प्रकार के हम लोग एनिमल को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। और इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सिलेंट्रेट है। और भी एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाएगा तो उसको याद नहीं रखिएगा, बस इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम नीट में बन जाएगा, आप सवाल बना ले जाएंगे। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का कौन एक बेस्ट एग्जाम्पल है, तो सिलेंट्रेट है। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेजोगिलिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच। एक अनडिफरेंटिएटेड लेयर होगा। देखिए ये जो मेजोगिलिया है कैसा लेयर है, तो अनडिफरेंटिएटेड लेयर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। बोला जाएगा एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक कैसा सेल, डिफरेंटिएटेड सेल या अनडिफरेंटिएटेड, क्या बताएंगे, अनडिफरेंटिएटेड लेयर पाया जाएगा। और उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेजोगिलिया भी बोलते हैं। जो प्रेजेंट किसके बीच होगा, तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच प्रेजेंट होगा। यहीं पे देखिए ना, ये देखिए ये बाहर का लेयर जो है, बाहर का लेयर, ये जो बाहर का लेयर है, ये बाहर के लेयर बोलेंगे एक्टोडर्म, और अंदर के लेयर क्या है, इंडोडर्म है। इसके बीच में ये जो रेड कलर का है, यही ना क्या है, ये रेड कलर का जो देख रहे हैं यही क्या बोलिए, तो मेजोगिलिया है। ये रेड कलर का मेजोगिलिया यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पूरा देख रहे हैं रेड कलर का मेजोगिलिया यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कैसा लेयर होगा, तो अनडिफरेंटिएटेड लेयर होगा। एक बार फिर से देखिए, ये फिगर दिया गया है जर्मिनेशन लेयर का, जिसमें डिप्लोब्लास्टिक का ये एग्जाम्पल होगा। एक्टोडर्म और एम्ब्रॉयनिक लेयर, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, एक्टोडर्म एक्सटर्नल होगा और इंडोडर्म इंटरनल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा सिलेंट्रेट होगा। इसके बीच में एक अनडिफरेंटिएटेड लेयर प्रेजेंट होगा, उस लेयर को हम लोग मेजोगिलिया भी बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे के नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन को देखिए, दोज एनिमल
इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर। वैसा एनिमल जिसके पास डेवलपिंग एम्ब्रायो में थर्ड जर्मिनल लेयर, उस थर्ड जर्मिनल लेयर को क्या बोलेंगे? मेजोडर्म। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, जो किसके बीच में होगा? तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में होगा। इस प्रकार के हम लोग एनिमल को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। और उस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? तो प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के और कॉर्डेटा तक के बीच में जितने भी एनिमल होगा वो सभी भी प्लेटीहेल्मिन्थस एनिमल होगा। देखिए वे सभी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जिसके पास थर्ड जर्मिनल लेयर मेजोडर्म होगा। मेजोडर्म किस किस के बीच होगा? तो एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच होगा। तो इस प्रकार के एनिमल को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के और कॉर्डेटा होगा। और ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के और कॉर्डेटा के बीच के जितने भी एनिमल है वो सब क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। और ये फिगर में भी दिया गया है। ये देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल दिया गया है। एक्टोडर्म है, फिगर में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी फिगर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जाम्पल। ये देखिए ऊपर के पार्ट्स को बोलेंगे एक्टोडर्म जो यहाँ पे दिया गया है, और अंदर के पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडोडर्म बोलेंगे। और इसके बीच में जो ये लेयर है, ये लेयर जो आप देख रहे हैं, ये जो लेयर है, ये लेयर, ये बीच में जो लेयर है, ये लेयर वो क्या है? तो मेजोडर्म है। और इसी के कारण ये जो फिगर किसका हो जाएगी? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जाम्पल फिगर हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? तो क्या बोलेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डेटा तक होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलोमेट के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। तो आप एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ एक वो लाइन बाय लाइन पढ़ना समझना स्टार्ट कीजिए सिलोम के बारे में। सिलोम का मतलब कैविटी समझिए। कैविटी का मतलब हॉल, मतलब गड्ढा। ठीक है। प्रेजेंस और absence ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका प्रेजेंस? कैविटी का प्रेजेंस किसके बीच? पर इसका प्रेजेंस या absence किस किस के बीच? तो बॉडी वाल के बीच एंड गट वाल के बीच। ये जो होगा क्लासिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। वे बॉडी कैविटी जो कि किससे लाइंड होगा? मेजोडर्म से। वे बॉडी कैविटी जो लाइन होगा किससे? सिलोम से। उस प्रकार के उस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिलोम बोलेंगे। एनिमल पोसेस सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। और वे एनिमल जो सिलोम को रखती है उसको क्या बोलेंगे? सिलोमेट बोलेंगे। और इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? सिलोम का बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल ये देखिए। ये जो फिगर आप ये जो देख रहे हैं अंडरलाइन कर दिया गया है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो सिलोमेट का एग्जाम्पल है। जिसमें कौन कौन है? तो एनालिड है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकानोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। देखिए ये जो बताए थे शुरू में है, ये चैप्टर ऑल ओवर याद करने वाला है। समझने के साथ साथ याद भी करते जाइएगा। सिलोमेट का कौन एग्जाम्पल होगा? और नीट में सवाल पूछा जा चुका है कि सिलोमेट का एग्जाम्पल कौन होगा। क्या बताइएगा? मेरे साथ पढ़िए तो याद होगा। लिख लिख करके याद कीजिएगा तो परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगा। पढ़िए तो क्या है दोस्त? एनालिड है, एनालिड, फिर उसके बाद एनालिड, फिर मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो सिलोमेट का एग्जाम्पल होगा। और इसका फिगर भी दिया गया, सिलोमेट का फिगर भी यहाँ पर दिया गया। फिगर 4.3 ए में, ये 4.3 ए का फिगर है, सिलोमेट का एग्जाम्पल है। तो इसी फिगर के बगल में आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड, body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present and excreted pouch in between the ectoderm and endoderm. Such cavity is called pseudocoelomate. बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा बॉडी कैविटी होगा जो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी। ये इस प्रकार के किस में? तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। इस प्रकार के सिलोम को क्या बोलेंगे? स्यूडोसिलोमेट बोलेंगे। मतलब सिलोम के जैसा ही तो होगा लेकिन वास्तविक में ऐसा वो नहीं होगा।
और एंड एनिमल पोसेस आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट। और इस प्रकार के एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? सीडोसिलोमेट बोलेंगे। इस प्रकार के एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? सीडोसिलोमेट बोलेंगे। और इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल क्या है? एस हेलमिंथस है, और जिसका फिगर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ये है बी नंबर सीडोसिलोमेट का, ए है सिलोमेट का। सिलोमेट का एग्जाम्पल में मेरे साथ फिर से एक बार पढ़िए, कौन होगा? एनालीड, उसके बाद बिल्कुल सही मॉलस्का, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और यहाँ पे क्या होगा? सिलोमेट जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सीडोसिलोमेट बोलेंगे। इसका एग्जांपल एसेलमिंथस है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये रिकैप भी हो गया और आपको समझ में भी आ गया। फिर आगे का लाइन हम लोग देख लेते हैं। सीडोसिलोमेट का एग्जांपल हम लोग क्या बताए? तो बताए ये इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है एस हेलमिंथस, जो फिगर में भी दिया गया है, फिगर 4.3 का बी में। एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट इज कॉल्ड, जिसमें बॉडी कैविटी अब्सेंट होगा उस प्रकार के एनिमल को क्या बोलेंगे? एसिलोमेट बोलेंगे। और इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? प्लेटी हेलमिंथस होगा। और प्लेटी हेलमिंथस ये जो एसिलोमेट का फिगर दिया गया है सी में 4.3 का सी में जो है ये एसिलोमेट है। तो हम लोग क्या देखें इस पार्टिकुलर पैराग्राफ में सिलोमेट में देखें में सिलोम जिसमें पाया जाएगा उसको सिलोमेट एनिमल बोलेंगे। उसका एग्जांपल क्या होगा? एनालिड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा होगा। और इसका फिगर दिया गया है ए में, ठीक है। फिगर ए में आप देख लिए, फिगर ए है उसका एग्जांपल। उसके बाद देखिए सीडोसिलोमेट का एग्जांपल कौन है? तो सीडोसिलोमेट का फिगर है बी, और इसका एग्जांपल देख लीजिए एस हेलमिंथस है। और उसके बाद है कोइलोमेट एसिलोमेट का एग्जाम फिगर कौन है? तो सी है, और इसका एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथस। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। अलग अलग सेगमेंट करके हम लोग स्टडी करते हैं, अलग अलग पार्ट में बांट करके स्टडी करते हैं। सेगमेंटेड का मतलब अलग अलग सेगमेंट में बांटेंगे और उसके बाद देखेंगे। चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं सेगमेंटेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक लाइन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड। कुछ एनिमल जो होगा जिसका बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। सीरियल रिपीटेशन होगा एटलीस्ट कितने ऑर्गन में? 1 ऑर्गन में। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म जो है इसका एग्जाम्पल होगा। द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो बॉडी होगा इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। और इस फेनोमेना को, ये जो फेनोमेना है इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेटामेरिज्म बोलेंगे। तो मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाएगा? अर्थवॉर्म में पाया जाएगा। कुछ ऐसा एनिमल होगा जिसकी बॉडी एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से, इंटरनली मतलब आंतरिक रूप से सेगमेंट में डिवाइडेड होगा। एक सीरियल रिपीटेशन होगा एटलीस्ट सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन में इसका सीरियल रिपीटेशन होगा। एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड कर जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? तो अर्थवॉर्म देखिएगा, जिसको केचुआ भी कहते हैं। अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म में इसका बॉडी जो है कुछ ऑर्गन तक सीरियली क्या होगा? एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड करेगी। और इस प्रकार मेटामेरिक सेगमेंटेशन पूछा गया है कि किस में पाया जाएगा? तो बोलेंगे अर्थवॉर्म में। या मेटामेरिज्म फेनोमेना किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा? क्या बोलेंगे हम लोग? अर्थवॉर्म में पाया जाएगा। सेगमेंटेशन क्या होगा? तो कुछ ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली कम से कम कुछ ऑर्गन तक क्या करेगी? सेगमेंट हो जाएगी, सीरियली रिपीटेड सेगमेंट बनेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेशन बोलेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, नोटोकॉर्ड। किसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्त? नोटोकॉर्ड के बारे में स्टडी करेंगे, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पॉइंट को भी आप देखेंगे। चलिए एनसीईआरटी के लाइन को पहले मार्किंग कीजिए। नोटोकॉर्ड इज mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animal। मतलब नोटोकॉर्ड जो होगा ये क्या है? तो मेजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो फॉर्मेड होती है डोर्सल साइड में। एक वेंट्रल साइड होता है, दूसरा डोर्सल साइड होता है। ये किस स्टेट में? तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब होते रहता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है कुछ एनिमल में, उस समय क्या होता है?
ये नोटोकॉर्ड मेजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो डोर्सल साइड में फॉर्मेट होती है कुछ एनिमल में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड बोलेंगे। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। वैसा एनिमल जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्डेट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको कॉर्डेट बोला जाएगा। और एनिमल डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर? तो नोटोकॉर्ड। उसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट। उसको क्या बोलेंगे दोस्त? नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। और नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल देखिए, नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो यहाँ पर दिया गया। पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। पॉरीफेरा से लेकर के और इकाइनोडर्म्स के बीच जितने भी होगा वो सभी क्या होगा? तो बताएंगे नोटोकॉर्ड का एग्जाम्पल होगा, उसमें नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल होगा। नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल होगा उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट होगा? तो कॉर्डेट एनिमल में क्या होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। एक बार सेगमेंटेशन का क्विक रिकैप ले लेते हैं। सेगमेंटेशन में क्या होगा? कुछ ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड करेगी। उसके बॉडी का कुछ ऑर्गन एक सीरियल रिपीटेशन में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेगमेंटेशन बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म है। लेकिन कुछ ऐसा, और ये अर्थवॉर्म में क्या पाया जाएगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाएगी और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म बोलेंगे। नोटोकॉर्ड क्या होगा? इसका बॉडी जो होगा मेजोडर्मनली डिवाइड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये फॉर्मेट कहाँ होगी? तो डोर्सल साइड में होगा। इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय में ये एनिमल में होता है। जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा उसको कॉर्डेट बोलेंगे, और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा उसको नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल क्या है? पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक सभी नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत आएगी। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में जो भी पढ़े उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग आज के क्लास में स्टडी किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे सिमेट्रिकल में। देखे इस सिमेट्रिकल में स्पॉन था। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल कौन था? सिलेंटेड इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा था। सिलेंटेड टिनोफोरा एंड कॉर्डेटा था। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल एनेलिड एंड आर्थ्रोपोडा देखे। उसके बाद हम लोग देखे सिलेंट्रिएट में क्या होगा? तो डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्सटर्नली एक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म होगा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जांपल सिलेंट्रिएट होगा। उसके बाद हम लोग देखें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जांपल तो प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक था। सिलोम का मतलब जिसमें कैविटी पाई जाएगी, उस प्रकार के एनिमल को क्या बोलेंगे? सिलोमेट बोलेंगे। इसका एग्जांपल एनेलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा देखिए। सीडोसिलोमेट का एग्जांपल कौन था? एसेलमिन्थस देखिए। और सिलोमेट का एग्जांपल कौन है दोस्त? प्लेटीहेल्मिन्थस है, जो फिगर A, B, C में क्रमशः दिया गया है। फिर उसके बाद सेगमेंटेशन देखे। अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाएगा, इसीलिए इसको मेटामेरिक एक एनिमल भी हम लोग बोल सकते हैं। नोटोकॉर्ड जिसमें पाया जाएगा उसको बोलेंगे कॉर्डेट, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक था। तो उम्मीद करते हैं ये सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। लिख करके उसको याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो कमेंट में उसे बताइए, ताकि अगले वीडियो के माध्यम से उसको बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।